वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबह की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन मुज़ाकरात के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। ISPR के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 32 दहशतगर्द हलाक। फितना खवारिज के 24 दहशतगर्द खैबर में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मारे गए। 8 दहशतगर्द नोशकी में हलाक हुए। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। और उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले का सख्त जवाब देंगे। अमरीकी फौज पर अचानक हमला किया गया। फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। अब अमरीका इसका भरपूर जवाब देगा। सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, कहा, इराक में ईरानी प्रॉक्सीज दुनिया के लिए नासूर बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा, बच्चा बच्चा जानता है, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 से आए हैं। ये जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। इन्होंने कोई इलेक्शन वोट से नहीं जीता। हमारे मुखालिफ कश्मीर में भी वोट चोरी करना चाहते हैं। इनसे एक एक वोट, एक एक सीट वापस लूंगा। कैसे कबूल करूं कि 30 पोलिंग स्टेशंस पर 90% वोट पड़े जबकि वीडियो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस नहीं तो इन पोलिंग स्टेशंस की तहकीकात करे। कश्मीर का फैसला कश्मीर ने ही करना है तो कश्मीर के जलसे में भी कश्मीरी होंगे, कोई और नहीं। कहा, PTI के दोस्त बॉयकॉट का कहते हैं तो उनको 1-2 थप्पड़ मारकर कहो कि बॉयकॉट नहीं होता, अपने हक के लिए वोट डालो। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ का कहना था, मीरपुर इलेक्शन में होने वाली भयानक धांधली की मिसाल नहीं मिलती। चढ़ोई में रजिस्टर्ड वोटों से जायद वोट कास्ट हुए। LA-12 के 25 पोलिंग स्टेशनों पर धांधली के शवाहिद दे चुके हैं। इन पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा गिनती कर लें। हमने अपने कारकुनों को जवाब देना है, हम खामोश नहीं रहेंगे। नून लीग को मैंडेट अवाम ने नहीं बल्कि ठप्पे लगाने वालों ने दिया। राजा परवेज अशरफ ने LA-12 में ठप्पे लगाने की वीडियो दिखाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट, लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर, धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है? मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैंडेट किसी और का था। नून लीग की लीडरशिप ने चोरी किया। नून लीग को मालूम है इन्होंने जाली मैंडेट से नशस्तें ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से आए और मरियम नवाज भी उसी दरवाजे से आई। मरियम नवाज ने आज ट्वीट में नामुनासिब अल्फाज का चुनाव किया। एक सहाफी ने मरियम नवाज के बयान को ट्वीट कर दिया था तो इसको उठाकर जदोकोब किया गया। पंजाब हुकूमत के खिलाफ खबरें चलाने पर इश्तिहारात बंद करा दिए जाते हैं। सिंध में बारिश होती है तो चैनल्स पर लाइव नशरियात चल जाती हैं। पंजाब में हो तो चैनल्स पर एक टिकर चलाने की इजाजत नहीं दी जाती। तब कयामत नहीं आई जब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए गए। तब कयामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए। वड्डे इनकलाबी, जाली जमहूरी। आजमा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था, कल बिलावल भुट्टो ने कहा, रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। क्या यहाँ पर सदर या चेयरमैन सेनेट के ओहदे की बात हो रही है? 2 सूबों के गवर्नर्स की बात हो रही है या सिंध पर चौथी मर्तबा हुकूमत की?
بلاول بھٹو نے کل دن بھر کسی کا گریبان پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کر وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ اگر ہمت نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا، اگر بولا تھا تو اپنے بیان پر قائم رہتے۔ 2.5 سال ہمارے 2.5 سال تمہارے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پہلی بار اعتراف کیا۔ حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے 2.5 سال حکومت کا فارمولا پیش کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو کے بیان کی تصدیق کر دی۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بلاول بھٹو درست کہہ رہے ہیں۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی پر زور دیا گیا ہر حال میں حکومت میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تجویز قبول نہیں کی۔ سوات کے علاقے مٹا میں پولیس اور CTD کا آپریشن، 4 خوارج جہنم واصل، متعدد زخمی۔ آپریشن کے دوران ایلیٹ فورس کے جوان کانسٹیبل گلفام نے جام شہادت نوش کیا۔ خوارج ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ پولیس نے مٹا کے علاقے راشد سر میں اسٹریٹجک پوائنٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹ کام کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے، کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز نے حملوں میں 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ایران کے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اسرائیلی وزیر اعظم مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں، نیتن یاہو چاہتا ہے میں جنگ میں شامل رہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے گفتگو، نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کو کامیاب قرار دیا، کہا ملاقات بہت اچھی رہی۔ دونوں ممالک کا مشترکہ ہدف ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے امریکہ کے دورے کے خلاف واشنگٹن DC میں مظاہرہ، مظاہرین نے مطالبہ کیا امریکی حکومت عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر عمل کرتے ہوئے نیتن یاہو کو گرفتار کرے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے، فاکس نیوز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبنائے ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں۔ ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے، ایران نے گزشتہ 15 روز کے دوران امریکہ سے مذاکرات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے جہاز ڈبو دیں گے۔ بعض ممالک نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے جنوبی راستہ بنانے کی تجویز دی ہے، تاہم یہ اقدام اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے منافی ہوگا۔ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ مذاکرات کی پہل ہمیشہ حکومت کرتی ہے، حکومت اس لیے بات چیت نہیں چاہتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ محسن نقوی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے پاس آئے تھے، کہا ملنا چاہتا ہوں۔ PTI رہنما اسلم گھمن کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا سیاستدانوں کو باہمی PTI سے ملنے دیتے تو کوئی حل نکال لیتے۔ جو ملاقاتیں سہیل آفریدی کرتے ہیں وہ حکومت چلانے کے لیے ہیں۔ بانی PTI کی رہائی اس سال دیکھ رہا ہوں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اپنے رہنما کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا محسن نقوی ہمارے پاس صرف ہاتھ ملانے کے لیے آئے تھے، محسن نقوی سے ملاقات کے حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 3.75% اضافے سے $87.24 فی بیرل ہو گئی۔
अमरीकी वेस्ट टेक्सास 3.4% इजाफे से $81.95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.63 महंगा कर दिया। 1 लीटर $335.81 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, 1 लीटर $388.38 का हो गया। हम नारों, दावों और प्रोपेगेंडे की सियासत नहीं करते। हमारा काम और हमारी कारकर्दगी ही कराची की खिदमत का सबूत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का 14 अरब रुपए की लागत से 139 सड़कों की बहाली के आगाज का ऐलान। कहते हैं टेंडर जारी हो चुका, तमाम कानूनी तकाजे जल्द मुकम्मल करके काम का आगाज किया जाएगा। 1 साल के अंदर तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश हुई। शहर में बादलों के डेरे। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश ने फिर जलथल एक कर दिया। जलालपुर भटिया में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चियां जख्मी। मलकवाल, डस्का, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। इंग्लैंड के निस हिस्से में शदीद खुश्कसाली का बाज़ाब्ता ऐलान। रिकॉर्ड कम बारिश और गैर मामूली गर्मी के बायस इंग्लैंड के 7 इलाके खुश्कसाली का शिकार करार दिए गए। माहौलियाती एजेंसी का कहना है दारुल हुकूमत लंदन भी खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों में शामिल है। वादी टेम्स, हैम्पशायर, ऑयल ऑफ वाइट, ड्यून, कार्निवाल, वेस्ट मिडलैंड्स और वेस्कस के इलाके भी शदीद खुश्कसाली की जद में आ गए। और इंतजार की घड़ियां खत्म। क्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात आ रहा है। 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्रफिशा सलीम, सहर हाशमी, रोमैसा खान, नामी खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे की प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैर अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना न भूलिए। 1 अगस्त से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।